ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:19 और यहाँ पे एक पुट साइड में अभी हम पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं। मुझे 50% लेवल से रिजेक्शन तो देखने को मिला है। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती तो फिर यहाँ पे मैं बाई कर लेता, है ना। तो इसलिए वेट कर रहे हैं हम अभी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:39 और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने पुट साइड में एक पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तो ठीक चल रहा है, हमारे फेवर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो रीज़न सिंपल सा है दोस्तों। मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 50% के लेवल से मुझे रिजेक्शन देखने को मिलता है, दोबारा ये रिट्रेस करने के लिए आता है तो फिर हम लेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या कंडीशन था कि मुझे जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मुझे फेक आउट बहुत बहुत अच्छा दिखा। अगर आप देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल बने, है ना। लेकिन 3 कैंडल जो इतने स्ट्रॉन्ग बने, इसे कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला एग्जैक्ट 50% के लेवल पे। और अगर मैं आपको वही चीज़ बैंक निफ्टी में दिखाऊं दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी बाइंग हुई अगर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 9:33 का कैंडल और 9:34 का कैंडल। ठीक है, दोनों में बहुत अच्छी बाइंग हुई, लेकिन 9:35 का कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था दोस्तों यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये जो बाइंग हुई है ये बस बायर्स को ट्रैप करने के लिए हुई है। कहीं ना कहीं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मार्केट अभी कुछ उल्टा ही चल गया है यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, कभी हम गलत हो सकते हैं, ठीक है, कभी हम सही हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ मायने रखता है वो है कि जब आप ट्रेड में एक बार एंटर कर जाते हो तो अपने रूल्स को फॉलो करते हो या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर यहाँ से अपना एसएल हिट कर जाता है तो अराउंड हमारा 10 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, यानी कि अराउंड 1600 का लॉस होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से अगर प्रॉफिट देता है तो मिनिमम 1:2 का हम टारगेट करेंगे और उसके बाद जो भी मिलता है उसके लिए हम वेट करेंगे दोस्तों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो 50% के रिजेक्शन लेवल पे यहाँ पे इस ट्रेड को बनाया गया है। देखते हैं अभी हम कहाँ तक इस ट्रेड में जा पाते हैं। ओके दोस्तों, तो काफ़ी क्लोज है हम अपने एसएल के, है ना। अगर ये जैसे ही आज का हाई ब्रेक करता है यहाँ पे तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप देखो तो अपना एसएल 10 पॉइंट्स का है, तो मार्केट ने आज हमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे अगेंस्ट ये 20 पॉइंट्स गया हुआ है, बट स्टिल हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि 20 पॉइंट्स मार्केट अगर अराउंड 20 पॉइंट्स के अराउंड हमारे अगेंस्ट जाता है तो एसएल हिट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये जो है ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर इसे यहाँ से रिवर्स करना हो तो यहीं से करना होगा, अदरवाइज फिर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये ब्रेकआउट माना जाएगा। लेकिन वही है कि ऊपर भी हम अभी बाइंग साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ओके यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो अराउंड अराउंड 1582 का लॉस रहा हमारा। ठीक है, तो सही है दोस्तों, देखते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कभी आप गलत हो सकते हो, कभी आप सही हो सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे मायने रखता है दोस्तों कि आप अपने रूल्स को कैसे फॉलो करते हो। देखो, पहली बार हुआ होगा पिछले 2 मंथ से मैं लाइव ट्रेडिंग डाल रहा हूँ दोस्तों कि लगातार 2 डेज हमारा लॉस हुआ है ना। लगातार 2 डेज, आज दूसरा दिन हमारा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सिंपल से चीज़ें यहाँ पे करते हैं दोस्तों। मुझे पता है कि ये 1500 जो है ना, मार्केट जब मुझे पैसे देगा ना तो ये 1500 रुपीज़ जो है दोस्तों फ्लो में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, मतलब आपके टारगेट के बाद भी मिल जाए। ऐसी बेसिक चीज़ें अगर आप अपने माइंड में डाल लेते हो ना दोस्तों, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा सोचोगे क्या, यार इस 1500 पे फोकस करोगे कि यार ये 1500 चला गया, अब क्या करूंगा मैं, किसी तरह और भी यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और इस अपने जो लॉस है उसे निकालता हूँ। लेकिन देखो, लॉस को आप कवर करने के चक्कर में क्या करोगे दोस्तों, फिर ओवर ट्रेड कर दोगे, फिर वहाँ पे मिस्टेक करोगे। लेकिन जब आपका सही सेटअप बनेगा, है ना, जब सही सेटअप बनेगा वहाँ पे उस ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाओगे, जब आपको मार्केट बैठे बैठे पैसे देगा दोस्तों, ये आदत है ना। तो सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, देखते हैं। और अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे सेकंड ट्रेड के लिए। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मार्केट, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:54 और एक पुट साइड में हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है अगर आप देखो तो। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सा वही लॉजिक है दोस्तों, है ना। मेरा थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक्सट्रीम व्यू है आज पुट साइड में। देखते हैं, अगर गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट के पास, हमारे पास जो एसएल लेने के लिए स्पेस है वो 10 पॉइंट्स का है। और अगर हम ट्रेड को कैच कर लेते हैं तो वो मिनिमम 20 पॉइंट्स का है दोस्तों, और एक्स्ट्रा में जो दे दे, है ना। तो सिंपल सा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो 24,000 जो लेवल है यहाँ पे, है ना, 24,990 कल का क्लोजिंग लेवल है। प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक राउंड नंबर है, ऊपर में कौन सा नंबर है दोस्तों, तो 25,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है। प्लस यहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग का लेवल हो गया, और उसके बाद दोस्तों 25,013 जो है हमारे सामने, वो क्या है, तो वो जो है दोस्तों कल का हाई है। तो हमारे सामने यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लेवल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से अभी देखो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है और मिनिमम 1:2 तक का प्रॉफिट ये हमें दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर ये सही चलता है तो हमारे लिए सही रहेगा, अदरवाइज अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो 10 पॉइंट्स का लॉस देगा। रीज़न सिंपल सा है दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखो है ना, काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बन रहा है। तो वही बोला था कि रीज़न सिंपल सा है कि 3-3 रेसिस्टेंस लेवल है दोस्तों, और इतना इंपॉर्टेंट भी है ना। तो वही हो जाता है कि आप सिंपल से चीज़ों पे एंट्री करो, सिंपल से चीज़ों के लिए यहाँ पे होल्ड करो। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, है ना। आपको अगर लगता है, आप देखो ट्रेड लेने के पहले ऐसा सोचो दोस्तों कि अगर मुझे इस ट्रेड में लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर मुझे लॉस हो जाता है तो क्या मुझे रिग्रेट होगा? क्या मैं ऐसा सोचूंगा कि मैंने इस ट्रेड को गलत तरीके से लिया था या गलत रीज़न बना रहा था? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, तो फिर उस ट्रेड को ले सकते हो आप, है ना। क्योंकि देखो काफ़ी बार होता है, आप जब गलत ट्रेड लोगे ना तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये नहीं लेना चाहिए था, ये मैंने ऐसा गलत कर दिया। तो आप वो पहले ही सोच लो कि यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है क्या, है ना। चलो तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। अभी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, अच्छा खासा रिजेक्शन तो देखने को मिला, लेकिन बायर भी यहाँ पे एक्टिव है दोस्तों, है ना। देखते हैं अभी अगर ब्रेकडाउन नीचे मिलता है तो सही है, और हो सकता है अगर ये ऐसा ही चला है ना दोस्तों, इतना अच्छा यहाँ से सेलिंग आने के बाद भी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, है ना। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि अभी जो आया था इतना अच्छा सेलिंग को इसने सस्टेन करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एसएल अगर आप देखो तो हिट हो गया है ना, काफ़ी क्लोज है हम अपने एसएल के। और यही दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमारे अगेंस्ट आया हुआ है दोस्तों कि आई थिंक यहाँ पे हमें 20 पॉइंट तक का भी एसएल स्पेस नहीं दे रहा है मार्केट। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15 पॉइंट के बाद ही हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिजेक्शन आना भी होगा दोस्तों तो यही रिजेक्शन लेवल है 24,990, यहाँ से ही आना होगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्री बना लिए तो हम यहाँ पे, हमारे पास या तो एसएल के लिए स्पेस है या तो फिर टारगेट के लिए, बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, है ना। और अगर आप देखो दोस्तों तो आज हमारा दोनों ट्रेड यहाँ पे एसएल गया है, दोनों में, कल भी दोनों में गया है दोस्तों, है ना। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसे ही समय पे ना आपको बस अपने माइंड को ये समझाना होता है ना कि भाई देख, मार्केट ने मुझे इतना पैसा दिया है, मार्केट ने हमें कितना दिया दोस्तों, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है ना। 50% का रिटर्न दिया कितने डेज में? तो अगर आप देखो तो 15 डेज में, है ना, हमारे कैपिटल में 50% का रिटर्न दिया। अब यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यही रिटर्न आप क्या करते हो, आपको मार्केट जब दे रहा है तो 5,000 6,000 दे रहा है, और जब ले ले रहा है तो 1,000 1,500 ले रहा है, और उसमें भी क्या आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अगर आप देखो दोस्तों तो हमने ऑलमोस्ट 9 ट्रेड में 2 या 3 ट्रेड हमारे अगेंस्ट गए होंगे ना, पिछले 2 वीक की बात करें तो। और आज जब 2 दिन से लगातार हमारा एसएल हिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपने माइंड को समझा देते हो ना कि आज इसमें भी अगर जैसे कि हमारा एसएल हिट हुआ था 3,000 तक का हमारा लॉस जाएगा, ठीक है, कि 3,000 का लॉस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपने माइंड को समझा देते हो तो फिर दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना तो आपको मार्केट दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब आपको टारगेट देगा और अच्छा मोमेंटम को आप कैच करोगे ना दोस्तों, इतना तो आपको बैठे बैठे आपको एग्जिट करते हुए मिल जाएगा 1,500 2,000 दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो यही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट आ रहा है, जितनी बार चाहे आ जाए, वो आ सकता है, हमारा एसएल ले सकता है, हम 10 पॉइंट्स का ही एसएल देंगे। लेकिन दोस्तों जब वो हम टारगेट लेंगे तो आराम से वेट करेंगे, मिनिमम 1:2 तक कर लेंगे। अगर हमारा एक ट्रेड सही हो जाता है ना दोस्तों, तो वो दो लॉस ट्रेड को इजीली कवर कर देता है ना। तो यही सिंपल सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होती है दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों, हम जैसे कि मैक्सिमम 2 ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है ना, और एक चीज़ होता है कि अब यहाँ पे जैसे कि ये ट्रेड हमारा एसएल में आता है, कहीं ना कहीं माइंड में आता है यार 2 दिन से एसएल हिट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबके माइंड में आता है 2 दिन से एसएल हिट हो रहा है, तो एक काम करता हूँ यार, एक और ट्रेड यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब ये लेवल का ब्रेकआउट मिल गया है तो यहाँ पे मुझे कॉल साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ठीक है, आप 90% चांसेस है कि आपको कॉल साइड में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आप सोचो दोस्तों वो 10% के बारे में, अगर वहां से फिर लॉस हो गया, ठीक है, फिर लॉस हो गया और फिर आपका यहाँ से 4,000 5,000 का लॉस दिखने लगा, तो दोस्तों आप क्या अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल कर पाओगे इतनी सारी चीजें होने के बाद कि यार मैंने अपना रूल क्यों ब्रेक किया? मेरा रूल तो 2 ट्रेड का है। फिर मैंने एसएल को यहाँ पे कि आज लॉस लेके नहीं जाऊंगा, लॉस को बस कवर कर लेता हूँ, लॉस को बस कवर कर लेता हूँ, ये सारी चीजों चीजों को सोच के मैंने अपने रूल को क्यों ब्रेक किया, है ना। फिर दोस्तों आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, फिर वहां सोचोगे यार अब और एक ट्रेड लूंगा, ठीक है, अब गलती कर ही दी है तो एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे आप पुट में जाएगा ये यहाँ से, अब वहीं से दोस्तों आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। अब दोस्तों ये सिर्फ आप 5,000 6,000 का लॉस लेके नहीं जाओगे, ठीक है, जो आपका जो बनता है उससे ज्यादा,
आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप अब जब ट्रेड करोगे ना कल, तो आपका रूल अब ब्रेक हो चुका है। अब आप अपने जो डिसिप्लिन है उस पे एकदम जो है यहाँ पे दोस्तों फिक्स करके अपने आप को, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर बार बार आपका माइंड बोलेगा, एक बार तो रूल ब्रेक कर दिया भाई, देख यहाँ फिर मार्केट लॉस दे रहा है, 2 दिन से तू लॉस कर रहा है, अभी देख फिर थोड़ा सा आपके अगेंस्ट आएगा, आपको लगेगा भाई ये फिर मुझे लॉस देगा, तो आप फिर निकल जाओगे। फिर वहां पे फियर आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो फिर जब आप फियर में ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता दोस्तों। फियरलेस ट्रेडिंग करनी है हमें, एकदम मार्केट लॉस दे टारगेट दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हमें सोचना है वो हम ट्रेड लेने के पहले सोचेंगे, ट्रेड लेने के बाद अगर कुछ गलती होती है तो वो हम नोट डाउन करेंगे, लेकिन ट्रेड लेने के बीच में हम किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेंगे दोस्तों, है ना। सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर यहाँ से आ जाए ना, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है वो हमारा लक रहे। और अगर यहाँ से ये अभी जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ से ये इस लेवल के रेंज को यहाँ पे थोड़ा वेट करके ब्रेकआउट करेगा ऊपर की ओर, है ना। देखते हैं अब ये क्या करता है यहाँ से, अभी वेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इस लेवल को हिट कर चुका है, ठीक है। इस लेवल को ऑलमोस्ट देखोगे 25,000 के टाइम को काफी बार यहाँ पे आया हुआ है, कल भी कंसोलिडेट किया हुआ है और पहले भी उसी लेवल पे रिजेक्शन लिया हुआ है ना। तो काफी ज्यादा टाइम जब रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास कभी भी मार्केट वेट करता है, तो फिर वहां से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अभी अपना अराउंड 780 का लॉस चल रहा है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पे ऊपर ही इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब ये यहाँ पे इतना अच्छा सेलिंग को इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, तो मतलब है कि यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखते हैं ये सस्टेन करता है या नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि ये अभी ये एरिया भी एक रिजेक्शन एरिया ही है, 25,010 तक में दोस्तों कहीं भी रिवर्सल आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर ही निकलेगा, ठीक है। तो अपना देखो दोस्तों, आज का जो यहाँ पे ट्रेड रहा अराउंड 3,187 का लॉस रहा है हमारा। तो आज का दोस्तों हमारा 2 ट्रेड का कोटा पूरा होता है और दोनों ही ट्रेड हमारे अगेंस्ट गए हुए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं अपना डे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।